नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस बिहार न्यूज़ में और मैं हैप्पी सिंह। अभी मसरख प्रखंड के नवादा पंचायत के अंतर्गत अभी हम उपस्थित हैं और हमारे साथ पूर्व मुखिया छोटे प्रसाद सिंह जी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, इसलिए कि ये 1978 से लेकर के और 2016 तक लगातार मुखिया रह चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि उस टाइम, उस दौर में सबसे कम साधन और सबसे कम पैसों में इन्होंने अपना मुखिया का कार्यकाल जो है चलाया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए इनसे हम बात करेंगे, इसलिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी करीब है, इसी सन में होना है। तो इसके लेकर के, चुनाव को लेकर के हम इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। पंचायत चुनाव करीब में है, तो आप लगातार क्षेत्र क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा। क्या आपके संतोषजनक जो पंचायत चुनाव में अभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो आपके संतोषजनक कार्य हो रहा है? वो तो यहाँ के पंचायत के लोग ही बता देंगे कि कितना संतोषजनक। आज से जो पूर्व में 10 साल 15 साल जो पहले काम किया गया वही धरातल पर दिखाई देता है। इधर 10 साल के अंदर इस पंचायत के अंदर तो कहीं भी हमको नहीं दिखाई देता है कि कोई कार्य हुआ है। हम लोग जो बिल्डिंग बना दी, जो हमने पंचायत भवन बना दिया, सामुदायिक भवन बना दिया, स्कूल बना दिए, जिला लेवल का पशु अस्पताल बना दिए, बहुत पुल पुलिया पोखरा जितना भी था बना। उसके बाद से इस पंचायत में तो कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देता है कि कहीं बना है। जो हमने पंचायत भवन बनाया, यहाँ पर सरपंच का भवन नहीं था, वो पंचायत हमने सरपंच को दे दिए, तो हम सामुदायिक भवन में काम करने लगे। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मुखिया अपना बैठ कर कोई कार्य होगा भी करे। 1978 में आप जिस टाइम मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उस टाइम कम साधनों में सब कुछ जुटा पाना क्या मुश्किल, एक चैलेंज साबित होता होगा? बहुत चैलेंज था, पैसा बहुत कम आता था। 78 से लेकर के 2000 तक तो पैसा का नाम ही नहीं था। जन सहयोग और कई तरह से चंदा भी लेकर के आदमी ये होता था कि काम करा। 2000 के बाद जब से मनरेगा 90-95 में आया और उस समय से थोड़ा सा कार्य हुआ। जो कार्य हुआ बहुत ईमानदारी के साथ हुआ। और भी फंड आए, बहुत बिल्डिंग बना, बहुत और ने पंचायतों में भी बना। लेकिन इधर हम 10 साल के अंदर देख रहे हैं कि कहीं भी कोई कार्य दिखाई धरातल पर नहीं। अभी क्या 2026 का जो चुनाव आने वाला है, तो इसमें आप प्रतिनिधित्व करेंगे या आपके घर से कोई सदस्य होगा? कोई न कोई हमारे घर से कोई न कोई सदस्य होगा। 2016 में महिला हो गया। हाँ, हाँ, उसके बाद से अभी तक महिला का ही सीट बना हुआ है। और रोस्टर में कहीं परिवर्तन होता है या जो भी होता है, कोई ना कोई तो चुनाव लड़े। लेकिन मुद्दा हमारा यही होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसान का मुद्दा होता है और खास तौर से पंचायत के लिए उसमें हमारा मेन मुद्दा होगा। इस पंचायत में छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, चाहे 1 बीघा जोता हो, चाहे 50-100 बीघा भी जोता हो, जिसके पास जितना भी धान होता है, हमारे लड़के पक्ष के अध्यक्ष हैं, वह सरकार द्वारा निर्धारित उचित दाम पर खरीदते हैं और उसका भुगतान जो है तुरंत कर दिया। आप जा करके किसी भी दरवाजे, किसी भी किसान के दरवाजे, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे वो 1 एकड़ जोतता हो, चाहे 1 कट्ठा भी जोतता हो, चाहे वो 1 क्विंटल पैदा किया है, चाहे 500 200 300 जो भी, सबका किसान जो है किसानों का धान पैक्स में दिया गया है। और निर्धारित मूल्य पर जो सरकार द्वारा फिक्स है, उसमें 1 पैसे की कहीं भी कमी नहीं है और उसका भुगतान किया। इसी को इसके पूर्व में भी किया गया है, जिसको देख करके जिला में प्रथम स्थान इनको देख करके 3 लाख रुपया से सम्मानित भी किया। ये मेन विकास तो मेरा किसानों के साथ है, लगाव किसान के साथ है, विकास तो है ही है, यही मैं। अभी आप सारण कमिश्नरी में काफी सारे बड़े नेता जो हैं, वो आपको कहीं न कहीं लेकर के चलते हैं और आप उनका कहीं न कहीं मार्गदर्शन भी करते हैं। तो अभी फिलहाल एक यूजीसी नया कानून आया हुआ है,
तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? यूजीसी में देखिए, सबसे बड़े दुख दुख की बात यह है कि जब से देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, हमेशा अपर कास्ट को ही क्यों वंचित किया जाता है। यदि यूजीसी लाया गया तो उसमें ओबीसी को ऐड किया गया है, एससी एसटी पहले से था, और कौन सा गुनाह सवर्ण जातों को लोगों ने कर दिया कि इनको उससे वंचित कर दिया। मान लीजिए यदि किसी भी तरह का कोई गलती करता है, क्लेम करता है, तो वो तो अपना जात बताएगा, और जब जात बताएगा तो झंझट होगा, तो वो क्लेम करेगा। लेकिन सुवर्ण वाले कहाँ क्लेम करने जाएंगे? इसलिए ये कानून एकदम गलत है। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, और भी रखते हैं तो उसमें सुवर्ण को भी सम्मिलित करें। दूसरी बड़ी बात की काफी स्वर्ण के जो भी अध्यक्ष हैं, चाहे कई संस्थाओं के द्वारा 1 फरवरी को बंद करने का ऐलान किया गया, क्या आपका उसमें समर्थन रहेगा? एकदम उसमें समर्थन है। हमको ना ओबीसी से घिरना है, ना हमको एससी एसटी से। ठीक है, आप उनको कीजिए, यदि उनको करते हैं तो हमको यूजीसी में आपको प्रोविधान देने में क्या दिक्कत? हमको क्यों वंचित कर? आप हमको भी रखिए। क्या हम ही लोग हैं? अच्छा, मान लीजिए ओबीसी में बहुत ऐसे जगह है जहाँ की सुवर्ण बहुत दबा हुआ है, यादव लोग हैं और जातियां हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा है। का वो बढ़ा चढ़ा नहीं है? वहां पर सुवर्ण लोग नहीं दबाए जाते हैं। पंचायत चुनाव में आपको एक चीज सबसे अहम होने वाला है, जो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में से एक आया था, नल जल योजना, कहाँ तक अपने पंचायत में सफल है? इस चीज को आप देखें। अरे जलनल योजना तो उसका नाम रख देना चाहिए, भ्रष्ट। हाँ, उसका तो जलनल योजना नाम रखना ही बेकार। सारे वार्डों में हाँ, सारा वार्डों में ध्वस्त है। किसी के एथी में घर न पानी पहुंचता है, न कुछ पहुंचता है। अरे हम तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, भाई इसको बंद कीजिए, इसकी जगह कोई अच्छी योजना चलाइए। आप नवादा पंचायत के क्षेत्रवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि समय को देखते हुए जो अगला चुनाव आ रहा है वह अच्छे कैंडिडेट को अपना चुने, अपना प्रतिनिधि बनाए, जिससे पंचायत का विकास हो, कार्य हो। अभी हमारे साथ है छोटे प्रसाद सिंह जी, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं और 1978 से लेकर के 2016 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और अभी 2026 में, अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, इस पे फिर अगले बार कभी बात किया जाएगा। आप देख रहे थे नवादा पंचायत से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, डीएस बिहार न्यूज। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।